तो भाई लोग इस वीडियो के अंदर हमें बहुत सारी अजीब चीजें दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि लूस विकी की मास्टर उसे सेक्ट लीडर और तियान भुई को ढूंढने के लिए भेजती है, तो दूसरी तरफ ब्लैकवुड का सांगगुआन पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसी मुर्दा घर में आकर एक कॉफिन के अंदर छिप जाता है। लेकिन तभी सियाओ बाई सांगगुआन पर एक सिगरेटली अटैक करके इंजर्ड कर देती है। और हाँ भाई, लोग वीडियो को पूरा देखा करो यार, व्यूज बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। खैर, इसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सांगगुआन को दिखाया जाता है, जिसको अपनी पीठ के घाव के आसपास सुन्नपन महसूस हो रहा था। तो वहीं गोस्टली डार्ट से निकल रही कोल्ड एनर्जी लगातार उसकी बॉडी की नसों में फैल रही थी, जिससे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उसे काट रही हों। और कुछ ही देर में उसके माथे पर पसीना आ जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, जो देखकर छत पर खड़ी सियाओ बाई की स्माइल और गहरी हो जाती है और वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी एक दिन ऐसा आएगा। जो सुनकर सांगगुआन दांत भींचकर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि ईविल डूअर, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रही हो। जो सुनकर सियाओ बाई जोर से हंसती है और छत से नीचे उतरकर उसके सामने आ जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुमसे सामना करने से डरती हूँ, और हाँ, सही कहा, मैं तो बहुत बड़ी कावर्ड हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ग्रीटिंग प्रेजेंट लेकर आई हूँ। और तुमने मुझे इतने साल इन्फर्नो अल्टर में कैद करके रखा था, अगर इस बार मैं तुम्हें प्रॉपर्ली धन्यवाद न दूं तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। जो सुनकर सांगगुआन के अंदर गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन उसे चिंता भी होने लगती है, क्योंकि इन्फर्नो अल्टर में अर्थ की फायर स्पिरिचुअल पावर और 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन की वजह से ही वो इस हजारों साल पुराने डीमन फॉक्स को सप्रेस करके रख पाया था। लेकिन अब सियाओ बाई अपनी शैकल्स तोड़कर बाहर आ चुकी थी और सांगगुआन भी उसके स्नीक अटैक से बुरी तरह इंजर्ड था, इसलिए उसे पता था कि इस हालत में वो सियाओ बाई का सामना शायद नहीं कर पाएगा। और इसी बीच रात की कोल्ड हवा पूरे वाइल्ड लैंड्स में घूम रही थी और चारों तरफ से गोस्ट्स और वुल्व्स जैसी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन सियाओ बाई तुरंत अटैक करने के बजाय उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई कैट किसी माउस के साथ खेल रही हो। तो वही सांगगुआन समझ चुका था कि उसे किसी सेफ जगह जाकर खुद को हील करने की जरूरत है, लेकिन सियाओ बाई उसे ऐसा मौका नहीं दे रही थी, जो देखकर सांगगुआन गुस्से में कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो अटैक क्यों नहीं करती, यहाँ खड़ी होकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। जो सुनकर सियाओ बाई मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और तुम इंसानों की तरह मेरी लाइफ स्पैन छोटी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है कि मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं आराम से तुम्हें देख रही हूँ। जो सुनकर सांगगुआन समझ जाता है कि सियाओ बाई जानबूझकर उसका टाइम वेस्ट कर रही है और अगर वो फाइट करता तो घायल होने की वजह से हार सकता था, और अगर फाइट नहीं करता तो इंजरी बढ़ती रहती, यानी उसके सामने सिर्फ अब एस्केप करने का ऑप्शन बचा था। लेकिन सियाओ बाई की नजर उस पर लगातार बनी हुई थी, इसलिए उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो भाग पाएगा। जो देखकर सियाओ बाई के दिल को सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है और इन्फर्नो ऑल्टर में इतने सालों की कैद और सफरिंग की सारी ग्रीवेंसेस जैसे आज बाहर निकल रही थी। लेकिन तभी सांगगुआन की इंजरी और खराब होने लगती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। तो वही गोस्टली डार्ट से ब्लू लाइट निकलती रहती है, जो देखकर सियाओ बाई कॉशियस हो जाती है। लेकिन तभी सांगगुआन अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दर्द से भरे चेहरे के साथ कहता है कि फेरी फॉक्स, प्लीज मेरी जान बख्श दो। जो देखकर सियाओ बाई पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सांगगुआन कोई पावरफुल अटैक करेगा, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को हेल्पलेस दिखाने का फैसला किया था। और जैसे ही सियाओ बाई एक पल के लिए डिस्ट्रैक्टेड होती है तो सांगगुआन का पूरा रूप बदल जाता है और उसके चेहरे से दर्द गायब हो जाता है और उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंशन चमकने लगता है। और वो अगले ही पल 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न से सियाओ बाई की चेस्ट पर अटैक करता है, जो देखकर सियाओ बाई तेजी से पीछे हटती है और अपनी स्लीव से एक कपड़े की दीवार बना देती है। लेकिन सांगगुआन का ये अटैक उसकी पूरी लाइफ टाइम की कल्टीवेशन से निकला था, जिसकी वजह से उसकी स्लीव्स तुरंत फटकर जम जाती हैं और टूटकर जमीन पर गिरती है। तो वही सिल्वर लाइट लगातार सियाओ बाई की तरफ बढ़ती रहती है, जो देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन वो पैनिक नहीं करती और अपने दोनों हाथ चेस्ट के सामने लाकर एक स्ट्रेंज हैंड जेस्चर बनाती है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस फॉक्स क्राई पूरे एरिया में गूंज उठती है और फुल मून की रात और सुनसान विल्डरनेस में व्हाइट फॉक्स की वो आवाज बेहद मिस्टीरियस लगती है। और अगले ही पल 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न की सिल्वर लाइट एक एक्सप्लोजन के साथ सियाओ बाई को घेर लेती है, जिसकी वजह से सांगगुआन का काउंटर अटैक सफल हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर प्राइड नहीं था, बल्कि वो तुरंत पीछे हटता है और कुछ ही जंप्स में विल्डरनेस में गायब हो जाता है। तो वही सिल्वर लाइट धीरे धीरे खत्म होती है और जमीन पर कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं, लेकिन सियाओ बाई वहां नहीं होती। और कुछ देर बाद वो अचानक हवा में दिखाई देती है और धीरे धीरे नीचे उतरती है और जमीन पर ब्लड देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तो वही सांगगुआन ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को इतना रेचेड दिखाया था कि सियाओ बाई उसके ट्रैप में फंस गई थी और स्नीक अटैक से लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं थी, वो 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स थी और उसके पास पूरे 9 टेल्स थे। और कुछ देर बाद सियाओ बाई खुद को शांत करके वापस डार्क मुर्दा घर की तरफ चली जाती है और अंदर अब भी गहरा सन्नाटा था, जैसे अभी अभी हुई बैटल कभी हुई ही न हो। तो वही सियाओ बाई की नजर एक सिक्लूडेड कॉर्नर में रखे कॉफिन पर जाकर रुकती है और वो वहीं खड़ी होकर कहती है कि बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो दरअसल ब्लैकवुड उसी कॉफिन में छिपा था
और कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसे लगा था कि कॉफिन में छिपकर वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन पहले सांगगुवान और अब सियाओ बाई ने उसे खोज लिया था। जो सुनकर भी जब वो बाहर नहीं आता तो सियाओ बाई कहती है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता है। उस दिन सबड्यू डेविल केव में तुमने मुझे देखा था और हमारे बीच कोई फ्यूड नहीं है। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर काफी देर बाद ब्लैकवुड जवाब देता है कि हाँ मुझे याद है, बताओ क्या पूछना चाहती हो। जिस पर सियाओ बाई कहती है कि क्या तुम बाहर आकर बात नहीं कर सकते। जिस पर ब्लैकवुड इंडिफरेंटली जवाब देता है कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, इसलिए जल्दी बोलो। जो सुनकर सियाओ बाई कहती है कि ठीक है, मैं पूछना चाहती हूँ कि हेवन फायर को इग्नाइट करने वाली चीज क्या है। जो सुनकर ब्लैकवुड शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो। जिस पर सियाओ बाई जवाब देती है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही मर गया और बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला था कि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए मैं तुमसे जवाब लेने आई हूँ। जो सुनकर ब्लैकवुड कहता है कि वो मेरे मास्टर नहीं थे, मेरे लिए सिर्फ शमन लेडी ही मास्टर है। जो सुनकर सियाओ बाई पूछती है कि तो इतने सालों से जो कुछ तुम करते आए हो वो क्या था। जो सुनकर ब्लैकवुड कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है मैंने जो किया है उसे दुनिया समझ नहीं सकती। जो सुनकर सियाओ बाई इम्पेशेंट होकर कहती है कि मुझे तुम्हारी लॉजिक समझने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए, इसलिए बताओगे या नहीं। जो सुनकर काफी देर बाद ब्लैकवुड कहता है कि सदर्न बॉर्डर की 5 ट्राइब्स शमन ट्राइब के डिसेंडेंट्स हैं। ये बात तुम जानती हो, लेकिन शमन ट्राइब का सीक्रेट उसके डिसेंडेंट्स के बीच इनहेरिट होता है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो सुनकर सियाओ बाई हल्की सी स्नॉट करती है और कहती है कि बड़ी चालाकी कर रहे हो। इसके बाद वो कॉफिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक उसकी चाल बदल जाती है और वो पास रखे एक कॉफिन को अपनी 5 फिंगर से पकड़कर उठा लेती है। जो देखकर ब्लैकवुड भी डम्फाउंडेड रह जाता है, क्योंकि सियाओ बाई कॉफिन को लेकर कोर्टयार्ड में पहुंचती है और पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे जमीन पर पटक देती है और रंबल की आवाज के साथ कॉफिन टूटकर पीसेस में बिखर जाता है और चारों तरफ डस्ट फैल जाती है। लेकिन सियाओ बाई डस्ट से बचकर एक तरफ हट जाती है। लेकिन तभी टूटे कॉफिन के अंदर से कॉफिंग की आवाज आती है और एक फिगर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है और उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरी बॉडी डस्ट से ढकी थी। जो देखकर सियाओ बाई धीरे धीरे उसके पास जाती है और वो पर्सन पीछे मुड़कर हंसने लगता है। लेकिन तभी सियाओ बाई उसे ध्यान से देखती है और अचानक स्टंड होकर कहती है कि तुम। जो सुनकर वो पर्सन अपने चेहरे की डर्ट साफ करते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि और कौन हो सकता है। तो दरअसल सियाओ बाई के सामने खड़ा ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि झाओ ये सियान था और वो इस समय सिर से पैर तक धूल से ढका हुआ था, जैसे वो काफी देर से कॉफिन के अंदर बंद रहा हो और उसका पहले वाला रहस्यमय अंदाज भी पूरी तरह गायब हो चुका हो। तो वही सियाओ बाई उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं और फिर पूछती हैं कि तुम कॉफिन में क्या कर रहे थे। जो सुनकर झाओ ये सियान हंसते हुए कहता है कि मुझे किसी ने पकड़कर इसमें बंद कर दिया था। इसके बाद सियाओ बाई बाकी दोनों कॉफिन्स की तरफ देखकर पूछती है कि उनके अंदर कौन है। जो सुनकर झाओ ये सियान बताता है कि बाएं वाले कॉफिन में मेरी ग्रैंड डॉटर सियाओ हुआन है और दाएं वाले में वाइल्ड डॉग है। जो सुनकर झाओ ये सियान जल्दी से सियाओ बाई से उन दोनों को भी बचाने की विनती करते हैं, जिस पर सियाओ बाई कुछ कदम आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक रुककर उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। जो देखकर झाओ ये सियान घबरा जाता है और वो पूछता है कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं। जिस पर सियाओ बाई पूछती है कि अभी तुमने मुझे क्या कहा। जिस पर झाओ ये सियान पीछे हटता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी जुबान से गलती से ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। जो सुनकर सियाओ बाई समझ जाती है कि झाओ ये सियान की स्ट्रेंथ भले ही कमजोर लगती हो, लेकिन उसकी आईसाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूप से शार्प है। और फिर सियाओ बाई बिना ज्यादा कुछ कहे डार्क हाउस के अंदर चली जाती है और अगले ही पल अंदर से लगातार जोरदार आवाजें आने लगती हैं और दोनों कॉफिन्स हवा में उछलकर बाहर आ जाते हैं और धूल के बीच सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग खांसते हुए बाहर निकलते हैं। जो देखकर झाओ ये सियान दोनों को तुरंत अपने पास खींच लेते हैं, जबकि सियाओ बाई दूर खड़ी होकर डार्क हाउस की तरफ ध्यान से देखती रहती है। लेकिन इसके बाद झाओ ये सियान और सियाओ हुआन के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पर झाओ ये सियान कहता है कि अब यहाँ से निकलते हैं, अगर वो बड़ा डेविल वापस आ गया तो हम सच में नहीं बचेंगे। जो सुनकर सियाओ हुआन गुस्से में पूछती है कि तो अंदर जो पर्सन है उसका क्या होगा। जो सुनकर झाओ ये सियान उसे समझाते हुए कहता है कि उस पर्सन पर जूशिन लॉक लगा हुआ है और कॉफिन पर भी कई रिस्ट्रेनिंग स्पेल्स हैं, इसलिए उसे बचाना आसान नहीं है। लेकिन ये सुनकर सियाओ हुआन साफ कहती है कि ग्रैंडपा वो हमारी वजह से पकड़ा गया था और हम उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जो सुनकर झाओ ये सियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पर्सन भी उस डेविल के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन सियाओ हुआन अपने फैसले पर अड़ी रहती है। जो देखकर सियाओ बाई पहली बार उनकी बातचीत में शामिल होती है और पूछती है कि जिस पर्सन की तुम बात कर रही हो और जिस डेविल से तुम डर रही हो, आखिर वे दोनों कौन है। जो सुनकर सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग कुछ नहीं बता पाते, लेकिन सियाओ बाई की नजर झाओ ये सियान पर जाती है। लेकिन झाओ ये सियान तुरंत नजरें फेर कर कहता है कि हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर सियाओ बाई को उसकी बात पर शक होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी जरूर कुछ छिपा रहा है। इसलिए फिर वो सियाओ हुआन से पूछती है कि उस पर्सन और डेविल के पास कौन से मैजिकल वेपन्स थे। जिस पर सियाओ हुआन जैसे ही सियाओ बाई को देखती है तो उसकी खूबसूरती से कुछ पल के लिए नर्वस हो जाती है। जो देखकर सियाओ बाई मुस्कुराकर फिर सवाल करती है, जिस पर सियाओ हुआन खुद को संभालते हुए बताती है कि जिस पर्सन ने हमें बचाया था वो बहुत पावरफुल था और उसके पास एक सेलेस्टियल सोर्ड थी जो लगभग 3 चिलाएं लंबी और उसका रंग ब्राइट येलो था और जब वो उसे चलाता था तो उसकी पावर रेड फायर जैसी लगती थी। जो सुनकर अचानक पीछे से एक वुमन की हैरान
हैरान आवाज आती है कि रेड फायर, जो सुनकर चारों लोग तुरंत पीछे मुड़ते हैं, जहाँ व्हाइट कपड़ों में एक बेहद सुंदर वुमन खड़ी होती है और उसके हाथ में फेंट ब्लू सेलेस्टियल सोर्ड चमक रही होती है, जिसे देखकर सब पहचान जाते हैं कि वो किन यून सेक्ट के स्मॉल बैम्बू वैली की लू सुइकी है। तो वही सीन शिफ्ट होकर किन यून सेक्ट के ग्रास टेम्पल विलेज के खंडहरों में आता है, जहाँ टूटे हुए वॉल के सहारे सियाओ फैन शांत बैठा होता है और उसके पास लिटिल मंकी जमीन पर उसकी थाई को पिलो बनाकर गहरी नींद में सो रहा होता है। लेकिन सियाओ फैन की आंखें खुली रहती हैं और वो अपने आसपास के हर ग्रास, ट्री और रूइंस को चुपचाप देख रहा होता है। और यह वही जगह थी जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन समय के साथ उसका होम टाउन सिर्फ रूइंस बनकर रह गया था। जो देखकर सियाओ फैन धीरे से आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या इस दुनिया में सच में डेटीज, सेलेस्टियल्स, डेविल्स और बुद्धस मौजूद हैं, और क्या वे कभी किसी मॉर्टल की दिल से निकली इच्छा सुनते हैं। लेकिन तभी लिटिल मंकी नींद में करवट बदलकर अपना सिर सियाओ फैन की थाई से टकरा देता है, जो देखकर सियाओ फैन के चेहरे पर हल्की वार्म स्माइल आ जाती है और वो प्यार से लिटिल मंकी के सिर पर हाथ फेरता है और उसे देखकर कुछ पल के लिए अपना पुराना इनोसेंट चाइल्डहुड याद करने लगता है, जब वो इसी विलेज में बेफिक्र होकर दौड़ा करता था। लेकिन तभी अचानक लिटिल मंकी की तीनों आंखें खुल जाती हैं और वो चौकन्ना होकर सिर उठाता है। लेकिन उसी समय सियाओ फैन भी अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है, जो देखकर वो लिटिल मंकी को शांत करता है और लिटिल मंकी उसके शोल्डर पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक स्ट्रेंज स्मेल पूरे अबैंडन्ड विलेज में फैल जाती है, जो महसूस होते ही सियाओ फैन की भौहें सिकुड़ जाती हैं और हवा बेहद कोल्ड हो जाती है, जैसे 9 नेदर वर्ल्ड से यिन विंड चल रही हो और उसकी ठंड सीधे दिल तक उतर रही हो। लेकिन इसी कोल्ड विंड के बीच आसमान से एक मिस्टीरियस डार्क फिगर नीचे उतरता है, जो देखकर सियाओ फैन उसे ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि उस फिगर से निकलने वाली इविल पावर इतनी पावरफुल होती है कि इतनी दूरी से भी उसकी बॉडी की एनर्जी चैनल्स हल्की सी डिस्टर्ब होने लगती है। तो वही सियाओ फैन सोचता है कि इतना पावरफुल मास्टर इस सुनसान जगह पर आधी रात में आखिर क्यों आया है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो ब्लैक कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि उसकी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी ने ढक रखा है, जो लगातार टर्बुलेंट होकर उसका चेहरा छिपा रही है, जो देखकर सियाओ फैन और सावधान हो जाता है। लेकिन मिस्टीरियस फिगर काफी देर तक बिना हिले खड़ा रहता है, जैसे किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। लेकिन फिर वो धीरे धीरे टूटे हुए रूइंस के बीच आगे बढ़ता है और सियाओ फैन उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। और कुछ देर बाद वो फिगर अचानक रुक जाता है, जो देखकर सियाओ फैन उसकी नजर की डायरेक्शन में देखता है और उसका दिल कस जाता है, क्योंकि वो पर्सन उसी टूटे हुए टेम्पल को देख रहा होता है और वो टेम्पल के पास पहुंचकर बाहर खड़ा हो जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी वो अपना हाथ उठाता है और एक शार्प विसल के साथ ब्लैक एनर्जी से एक डार्क एरो बाहर निकलता है, जो देखकर सियाओ फैन अपने हाथ कस लेता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके चुपचाप देखता रहता है। और अगले ही पल डार्क एरो टूटे हुए स्टोन पिलर से टकराता है और पिलर जोरदार आवाज के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन ये देखकर सियाओ फैन हैरान रह जाता है, क्योंकि पिलर के टूटते ही वहां से 4-5 फेंट लाइट्स बाहर निकलती हैं और यिन एनर्जी से भरे कुछ स्पिरिट्स हवा में दिखाई देने लगते हैं, जो देखकर सियाओ फैन तुरंत समझ जाता है कि ये ग्रास टेम्पल विलेज के वही स्पिरिट्स हैं जिनकी ग्रीवेंसेस आज तक खत्म नहीं हुई हैं। और इस विलेज में 200 से ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए थे और उनकी मौत इतनी ट्रैजिक थी कि उनकी स्पिरिट्स भी शांत नहीं हो पाई थी। हालांकि किन यून सेक्ट ने उनके लिए राइट्स करवाए थे, लेकिन फिर भी किसी वजह से टेम्पल के आसपास अब भी कई स्पिरिट्स मौजूद थी और इसी कारण इतने वर्षों बाद भी टेम्पल के पास ग्रास तक नहीं उगी थी। तो वही सियाओ फैन अभी यही सोच रहा होता है कि तभी मिस्टीरियस फिगर उन स्पिरिट्स को देखकर डरने के बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो देखकर स्पिरिट्स भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इनविजिबल फोर्स उन्हें खींचकर उस फिगर के पास ले आती है और अगले ही पल उनकी डेस्परेट गोस्ट वेल्स के बीच वे सभी स्पिरिट्स उस मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी में मर्ज होने लगते हैं, जो देखकर सियाओ फैन का खून खौल उठता है और उसके अंदर एक भयंकर फ्यूरी पैदा हो जाती है, क्योंकि आखिर ये उसका होम टाउन था और वही टेम्पल उसके चाइल्डहुड का प्लेग्राउंड रहा था। और अपने सामने इन स्पिरिट्स के साथ ऐसा होते देखकर सियाओ फैन तुरंत अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल आता है, जो देखकर मिस्टीरियस फिगर पीछे मुड़ता है और वो सियाओ फैन और लिटिल मंकी को देखकर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है। लेकिन फिर उसकी ब्लैक एनर्जी के पीछे से एक डीप और हॉर्स लाफ्टर जैसी आवाज निकलती है, जो सुनकर सियाओ फैन कोल्ड आवाज में पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, और इन स्पिरिट्स को कलेक्ट करना हेवन के खिलाफ एक एट्रोशियस एक्ट है, क्या तुम्हें जजमेंट का डर नहीं। जो सुनकर ब्लैक एनर्जी अचानक तेज हो जाती है और वो फिगर हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी सियाओ फैन रियलाइज कर लेता है कि सामने वाला पर्सन बहुत स्ट्रेंज है और उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगले ही पल सियाओ फैन समझ जाता है कि वो असली अटैक नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एक फेंट करके भागने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर सियाओ फैन बिना किसी हेजिटेशन के हवा में लीप करता है और उसका पीछा शुरू कर देता है। और आसमान में सियाओ फैन उसकी डायरेक्शन देखता है और समझ जाता है कि वो हे यांग सिटी के साउथ में मौजूद विल्डरनेस की तरफ भाग रहा है, जो देखकर सियाओ फैन लगातार उसका पीछा करता है, क्योंकि अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये मिस्टीरियस फिगर कौन है और उसका असली पर्पस क्या है। लेकिन आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था,
ये सियाव फैन खुद भी नहीं जानता था और शायद यही फ्यूचर की सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे आगे अच्छा हो या बुरा, आखिरकार इंसान को उसका सामना करना ही पड़ता है। तो दूसरी तरफ झाओ ये सियान उन्हें देखकर बनावटी हंसी के साथ पूछता है कि किन यून सेक्ट की लू हीरोइन आप भी ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं? जो सुनकर लू सुईकी उन्हें एक तरफ से देखती है और फिर उनकी नजर सियाओ बाई पर चली जाती है। और इसके बाद लू सुईकी सियाओ हुआन से पूछती है कि मिस सियाओ हुआन, आपने जिस मैजिकल वेपन का जिक्र किया था, क्या वो उसी पर्सन के पास था जिसने आपको बचाया था? जो सुनकर सियाओ हुआन सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, मुझे वो साफ याद है। जो सुनकर लू सुईकी कुछ सोचती है और फिर पूछती है कि तो वो पर्सन अभी कहाँ है, और आपने जिस दूसरे डेविल का जिक्र किया था उसकी आइडेंटिटी या ओरिजिन आपको पता है? जो सुनकर सियाव बाई भी ध्यान से सुनने लगती है। तो वही सियाव हुआन बताती है कि उस डेविल की आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो आमतौर पर 3 से 5 दिन बाद लौटता है और वो कल ही आया था, इसलिए शायद अब कुछ दिनों बाद वापस आएगा। जो सुनकर लू सुईकी पूछती है कि और जिसने तुम्हें बचाया था वो कहाँ है? जिस पर सियाव हुआन पीछे इशारा करके कहती है कि वो घर के कोने वाले कॉफिन के अंदर है। जो सुनकर लू सुईकी स्टन्ड रह जाती है और सियाव बाई का चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद वो कॉफिन के अंदर किसी पर्सन की प्रेजेंस सेंस नहीं कर पाई थी। जो देखकर सियाव हुआन उन्हें सावधान करती है। जो सुनकर लू सुईकी पीछे मुड़कर मुस्कुराती है और सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। तो वही कुछ पत्थर की सीढ़ियां पार करके वो घर के अंदर पहुंचती है और लू सुईकी जल्द ही उस कॉफिन तक पहुंचती है। और यह घर का सबसे डार्क हिस्सा था और यहीं यिन एनर्जी सबसे ज्यादा जमा थी। जो महसूस करके लू सुईकी समझ जाती है कि यह किसी ऑर्डिनरी मुर्दा घर की वजह से नहीं है। साफ था कि किसी पावरफुल मास्टर ने एक बाउंड्री बनाई थी जिसने इस पूरी यिन एनर्जी को इसी जगह के अंदर बांध रखा था। जो देखकर लू सुईकी को एहसास होता है कि जिसने भी ये स्पेल लगाया है उसकी स्ट्रेंथ बहुत इंप्रेसिव है। जो देखकर वो गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो दूसरी तरफ कॉफिन के अंदर ब्लैकवुड और तियान भुई दोनों लू सुईकी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तो वे एस्केप करना चाहते थे, मगर कॉफिन में लगा स्ट्रेंज सील उनकी पूरी बॉडी को जकड़े हुए था और वे अपनी स्ट्रेंथ तक यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वही लू सुईकी कॉफिन के पास पहुंचती है और अपनी शार्प सेंसेस से समझ जाती है कि अंदर 2 लोग हैं, लेकिन दोनों के चारों तरफ डार्क और ग्लूमी स्क्रीन बनी हुई थी और इतनी पावरफुल यिन एनर्जी थी कि 3 ची दूर खड़े होकर भी लू सुईकी की एनर्जी चैनल्स में हलचल होने लगती है और कोल्ड एनर्जी लगातार उनकी बॉडी में घुसने लगती है। जो देखकर उनके मन में सवाल आता है कि आखिर ये कौन सा इविल स्पेल या अननोन इविल वेपन है जिसमें इतनी अनबिलीवेबल पावर है। तो वही बाहर सियाओ बाई डोर फ्रेम से टिककर उन्हें ध्यान से देख रही होती है, लेकिन उसे पहले ही पता था कि बाकी लोगों को कैद करने वाले स्पेल्स ऑर्डिनरी हैं, लेकिन ये कॉफिन बहुत डेंजरस है, इसलिए उसने भी इसे पहले टच नहीं किया था और अब ब्लैकवुड इसी कॉफिन में फंसा था, इसलिए सियाओ बाई की नजर वहां से नहीं हटती। तो उधर झाओ ये सियान, सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग भी क्यूरियोसिटी में छत के होल के पास जाकर अंदर झांकते हैं और पूरे मुर्दा घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि हर कोई लू सुईकी को देख रहा होता है। तो दूर आसमान में एक डार्क वॉर्टेक्स ऊपर उठ रहा था, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था। लेकिन ये सुनते ही लू सुईकी तुरंत हाथ पीछे खींचती है और उसी जगह से डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और देखते ही देखते बिना फ्लेम वाली ब्लैक फायर जैसी एनर्जी जलती है और कॉफिन पर लू सुईकी की हथेली के आकार का बर्न मार्क बन जाता है। जो देखकर कॉफिन के अंदर ब्लैकवुड भी चौंक जाता है और उसे महसूस होता है कि इस रिस्ट्रिक्शन में उसकी शमन टेक्निक्स जैसी कुछ समानता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ये रिस्ट्रिक्शन लू सुईकी पर अटैक क्यों कर रहा है। तो वही रिस्ट्रिक्शन ट्रिगर होते ही तियान भुई के बॉडी से अचानक भयानक यिन एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते यह एनर्जी पहले की तुलना में 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाती है और पूरा कॉफिन भर देती है। जो देखकर ब्लैकवुड के सिर में तेज रिंगिंग होने लगती है और काउंटलेस कोल्ड एनर्जीज पॉइजनस स्नेक्स की तरह उसकी बॉडी में घुसकर उसकी एनर्जी चैनल्स को काटने लगते हैं और ये दर्द इतना भयानक होता है कि वो चीख भी नहीं पाता और उसे लगता है जैसे वो सीधे हेल में पहुंच गया हो। तो दूसरी तरफ लू सुईकी ब्लैक पाम मार्क को देखती है और उसका चेहरा पेल पड़ जाता है। तो वही सियाओ बाई भी ये देखकर तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। जो देखकर लू सुईकी का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती और उसकी पाम पलटते ही ड्रैगन की आवाज जैसी तेज रोर सुनाई देती है और पेल ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वही तियान या आउट ऑफ द शीट प्रोपिशियस वेपर्स उठते हैं और तियान या की चमक लू सुईकी के फ्रॉस्ट जैसे चेहरे को और पावरफुल बना देती है और जैसे ही तियान या कॉफिन के करीब पहुंचती है तो डार्क एनर्जी डेंजर महसूस करके बाहर रिलीज होती है और सोर्ड को रोक देती है। जो देखकर लू सुईकी तुरंत पीछे हट जाती है और जिस जगह वो खड़ी थी वहां डार्क एनर्जी फैलते ही जमीन जल जाती है और पूरे घर में बर्न्ड स्मेल भर जाती है। तो वही तियान या फिर ब्लू लाइट से चमकती है और वो दोबारा कॉफिन पर अटैक करती है, लेकिन कॉफिन के चारों तरफ डार्क यिन एनर्जी क्लाउड्स की तरह घूम रही होती है और सोर्ड के सामने ब्लैक वॉल बन जाती है और उसी पल उनके लेफ्ट हैंड से फेंट गोल्डन लाइट चमकती है और डार्क ग्रीन लाइट बाहर निकलती है जो प्योर किन यूनसेक्ट ताइजी सुवान किंग वे की पावर होती है।
होती है जिसे लू सुई की डार्क एनर्जी के कमजोर हिस्से में सीधा घुसा देती है और इसके लगते ही डार्क एनर्जी वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगती है और अंदर से डीप ग्रोन जैसी आवाज आती है, जो देखकर सियाओ बाई हल्की सी मुस्कुराकर सिर हिलाती है। तो वही लू सुई का स्नीक अटैक सफल हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से डार्क एनर्जी भी जैसे गुस्से में आ जाती है और अचानक पूरी स्ट्रेंथ से उसकी तरफ बढ़ती है, जो देखकर लू सुई हवा में रुकती है और फिर इनविजिबल फोर्स उन्हें ऊपर की तरफ धकेल देती है। लेकिन अगले ही पल डेफनिंग साउंड के साथ अबैंडन्ड हाउस की पूरी रूफटॉप एक्सप्लोड हो जाती है और वुड डेब्री और डस्ट चारों तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन लू सुई की व्हाइट फिगर क्लाउड की तरह आसमान की तरफ चली जाती है। तो वही डार्क एनर्जी लगभग एक जांग तक उसका पीछा करती है, लेकिन अगले ही पल वो हवा में गायब हो जाती है और लू सुई कुछ पल बाद फिर से क्लियर विसल के साथ दोबारा नीचे हाउस की तरफ चार्ज करती है। लेकिन इस बीच सियाओ बाई पहले ही बाहर आ चुकी होती है और दूर खड़ी रहती है और इसी केओस के बीच लू सुई फिर घर के अंदर पहुंचती है और उसकी क्लियर आवाज के साथ ब्लू लाइट पूरे घर में फूट पड़ती है और अगले ही पल अंदर से जोरदार रंबल की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर लू सुई की खुशी भरी आवाज आती है कि त्यान टीचर अंकल सच में आप ही हैं। जो सुनकर झाओ ये सियान और बाकी लोग दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद घर शांत होने लगता है और डैजलिंग ब्लू लाइट भी गायब हो जाती है। लेकिन तभी एंट्रेंस से एक मिस्टीरियस ब्लैक कपड़ों वाला पर्सन बाहर आता है जिसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था, जिसे देखकर सियाव हुआन और बाकी लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि यही वो पर्सन है जिसने उन्हें उस डेविल से बचाया था और कई दिनों तक कॉफिन में बंद रहने की वजह से उसका चेहरा कमजोर दिख रहा था। हालांकि वो पहले से भी ज्यादा मोटा लग रहा था। जो देखकर लू सुई उन्हें स्टोन स्टेप्स पर बैठाती है और पूछती है कि त्यान टीचर अंकल क्या आप ठीक हैं? जो सुनकर सभी स्टंड रह जाते हैं, क्योंकि लू सुई जिस रिस्पेक्ट से उस पर्सन को बुला रही थी उससे साफ था कि वो किन यून सेक्ट के एल्डर जनरेशन से जुड़ा हुआ है और ये पर्सन कोई और नहीं, बिग बैम्बू वैली के लीडर त्यान भुई थे, जो कुछ दिनों पहले किन यून सेक्ट के लीडर डाओ सुवान के साथ मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। तो वही त्यान भुई लू सुई की तरफ देखते हैं और सिर हिलाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। जो देखकर लू सुई समझ जाती है कि अभी ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं है। लेकिन उनके मन में एक और बड़ा सवाल आता है कि अगर त्यान भुई यहाँ कैद थे तो वो पर्सन कहाँ है जो सियाव हुआन के अनुसार असली डेविल था। तो उधर ब्लैकवुड भी त्यान भुई को ध्यान से देख रहा होता है और पहली बार उसका चेहरा साफ देखने पर उसकी आंखों में स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, सियाव बाई उससे पूछती है कि जिस चीज की मुझे तलाश है वो कहाँ है। जो सुनकर ब्लैकवुड का दिल धड़क उठता है और वो बिटर स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जिस पर सियाव बाई इम्पेशेंट होकर कहती है कि सदर्न बॉर्डर यहाँ से हजारों माइल्स दूर है, इसलिए बेहतर होगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो ऑनेस्टली मुझे दे दो। जो सुनकर ब्लैकवुड कुछ देर चुप रहता है और सोचने लगता है, लेकिन तभी सियाओ बाई कहती है कि मैं उस फैनशियांग वैली के ओल्ड गोस्ट जैसी नहीं हूँ। जिस दिन तुम्हारे मास्टर यहाँ थे उन्होंने भी मुझे वो चीज देने की बात मानी थी। जो सुनकर ब्लैकवुड धीरे से सिर हिलाता है और सियाओ बाई के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ बताता है। जो सुनकर सियाओ बाई की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो पूछती है कि रियली। जिस पर ब्लैकवुड उसे समझाता है कि वो पहले भी शमन स्पेल्स का सामना कर चुका है और सदर्न बॉर्डर शमन ट्राइब के टैबूज को अच्छी तरह जानता है। जो सुनकर सियाओ बाई कुछ पल सोचती है और आखिरकार कहती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सूनर और लेटर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और उसकी कीमत चुकवाऊंगी। जो सुनकर ब्लैकवुड बिटर स्माइल करता है और सिर हिला देता है। तो वही लू सुई भी उसे देख रही होती है। जो देखकर सियाओ बाई की मुस्कान और गहरी हो जाती है। जो देखकर लू सुई बिना किसी एक्सप्रेशन के बस हल्की सी सिर हिलाती है। लेकिन तभी सियाओ बाई पूछती है कि क्या तुमने उसे हाल में देखा है। जो सुनकर लू सुई की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ हल्का सा हम्फ करती है। तो वही लू सुई के इस रिएक्शन को देखकर सियाओ बाई अचानक अपना मुंह ढककर हंसने लगती है। लेकिन अचानक पास से खांसने की आवाज आती है, जिसके बाद लू सुई और बाकी लोग उस तरफ देखते हैं और पाते हैं कि पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे त्यान भुई लगातार खांस रहे हैं, जबकि उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सियाओ हुआन धीरे धीरे उनके पास जाती है और मुस्कुराकर कहती है कि सीनियर, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जो सुनकर त्यान भुई थकी हुई आवाज में कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और अगर कोई और काम नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर झाओ ये सियान तुरंत सहमति जताते हैं और सियाओ हुआन से वहां से निकलने के लिए कहते हैं। जो सुनकर सियाओ हुआन और बाकी लोग जाने लगते हैं। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद सियाओ हुआन की नजर उस रहस्यमय ब्लैकवुड पर पड़ती है। जो देखकर वो झाओ ये सियान से पूछती हैं कि क्या आपको भी नहीं लगता कि उस आदमी के कपड़े उनके उस मिस्टीरियस टीचर जैसे हैं। जिस पर झाओ ये सियान ध्यान से ब्लैकवुड को देखता है और बात टालते हुए कहते हैं कि दुनिया में अजीब लोगों की कमी नहीं है, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो और जल्दी चलो। इसके बाद झाओ ये सियान, सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग उस अबैंडन्ड मुर्दा घर से बाहर निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद वहां फिर से सन्नाटा छा जाता है, जहां पर त्यान भुई और लू सुई का ध्यान उस ब्लैक अटायर्ड ब्लैकवुड पर जाता है। जिसके बाद त्यान भुई शांत होकर पूछता है कि क्या मिस्टर का यहाँ अभी भी कोई काम बाकी है। जो सुनकर ब्लैकवुड कुछ देर त्यान भुई और लू सुई को देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में बिना कुछ बोले पीछे हटता है और रात के अंधेरे
अंधेरे में गायब हो जाता है और उसके जाते ही ठंडी हवा पूरे मुर्दा घर में फैल जाती है और ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि दूर के सेक्ट की आवाज भी सुनाई नहीं देती है, जो देखकर लू स्वीकी के मन में अचानक एक अनजानी बेचैनी पैदा होती है। लेकिन तभी तियान भुई की खांसी फिर से तेज हो जाती है, जो देखकर लू स्वीकी तुरंत पूछती है कि तियान टीचर अंकल, क्या आप ठीक हैं? तो वही कुछ देर बाद तियान भुई अपनी सांस संभालता है और हाथ के इशारे से बताता है कि वो ठीक है, जो सुनकर लू स्वीकी कहती है कि किन यून सेक्ट ज्यादा दूर नहीं है और बेहतर होगा कि आप वापस किन यून सेक्ट चलें और बाकी सीनियर टीचर्स के साथ मिलकर आगे का प्लान बनाएं। जो सुनकर तियान भुई कुछ सोचते हैं और पूछते हैं कि मेरे गायब रहने के दौरान बिग बैम्बू वैली और सुरु टीचर आंट ठीक हैं या नहीं। जो सुनकर लू स्वीकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द साफ दिखाई देता है। लेकिन तभी वो पूछती हैं कि तियान टीचर अंकल, अभी जिन लोगों की बात हो रही थी वो इविल डोअर कौन है जिससे आपने फाइट की थी? जो सुनकर तियान भुई चुप हो जाता है, लेकिन तभी लू स्वीकी के मन में सवाल आता है कि कहीं वो इविल स्पेल तो नहीं जिसने आपको कैद करके उसकी एनर्जी चैनल्स को डैमेज कर दिया था। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल सामने था, इसीलिए वो हिचकिचाकर पूछती है कि वो पर्सन सेक्ट लीडर टीचर अंकल डाउ सुवान है। लेकिन यह सुनते ही तियान भुई की आंखों में तेज चमक आ जाती है और वह कोल्ड आवाज में पूछता है कि तुमने क्या कहा? जो देखकर लू स्वीकी बताती है कि किन यून सेक्ट से निकलने से पहले मेरी मास्टर ने मुझे फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में हुई पुरानी घटना के बारे में सब कुछ बताया था। जो सुनकर तियान भुई कुछ पल के लिए हैरान होता है, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि शुई युई ये बात तुम्हें बताएंगी। तो शायद शुई युई ने किन यून सेक्ट के अफेयर संभालने का फैसला किया है और लू स्वीकी को दोनों की तलाश में भेजा है। लेकिन तभी तियान भुई सीरियस होकर पूछता है कि अगर तुम्हें डाउ सुवान मिले और वो सच में वही बन चुका हो जिसका तुम्हारी टीचर को डर था, तो क्या शुई युई ने तुम्हें बताया था कि तुम्हें क्या करना है? जो सुनकर लू स्वीकी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने अब किन यून सेक्ट की हजारों साल पुरानी रेपुटेशन की जिम्मेदारी थी। लेकिन तभी वो खुद को संभालती है और रेजोल्यूटली कहती है कि किन यून सेक्ट से निकलने से पहले मैं मास्टर के साथ टोंग तियान पीक के फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में एंसेस्ट्रल टैबलेट्स के सामने वाव लिया था कि अगर सिचुएशन सच में ऐसी हुई तो किन यून सेक्ट की रेपुटेशन बचाने के लिए मैं डाउ सुवान के खिलाफ फाइट करूंगी और डेथ तक पीछे नहीं हटूंगी और इस सीक्रेट को अपनी पूरी जिंदगी किसी के सामने रिवील नहीं करूंगी। जो सुनकर तियान भुई कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही था, कुछ दिन पहले जिसने मुझसे फाइट की थी वो वास्तव में सेक्ट लीडर डाउ सुवान ही थे। जो सुनकर लू स्वीकी के मन में पहले से मौजूद शक पूरी तरह सच साबित हो जाता है और वो पूछती है कि डाउ सुवान की बॉडी और उनकी हालत आखिर कैसी है। जिस पर तियान भुई बताता है कि डाउ सुवान इविल में इतनी गहराई तक उतर चुका है कि अब उसके लिए वापस आना बेहद मुश्किल है। और फिर तियान भुई पूरी घटना बताते हैं कि मुझे सबसे पहले डाउ सुवान के रास्ता भटकने के क्लूज मिले थे, इसलिए मैं टोंग तियान पीक गया था और फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में डाउ सुवान को बदलते हुए देखा था और हम दोनों के बीच वही फाइट हुई थी। लेकिन वो बहुत पावरफुल था और आखिर में उसने मुझे पकड़ लिया था और मेरा पहला इरादा डाउ सुवान को वापस लाने का था। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं होता तो मैं उनसे फाइट करते हुए खुद भी मरने के लिए तैयार था, क्योंकि यह सीक्रेट किन यून सेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि ईविल की बॉडी में घुसने से डाउ सुवान की वाइटैलिटी कमजोर होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा था कि वर्स्ट सिचुएशन में डाउ सुवान के साथ मर जाऊंगा। लेकिन फाइट के दौरान मुझे समझ आया कि डाउ सुवान की स्ट्रेंथ उम्मीद से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं खुद हार गया। और हैरानी की बात यह थी कि डाउ सुवान ने मुझे जान से नहीं मारा, बल्कि मुझे इस सिनिस्टर अबैंडन्ड मुर्दा घर में लाकर एक कॉफिन के अंदर कैद कर दिया। जो सुनकर लू स्वीकी उनकी हालत को लेकर फिर से चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या आपको कोई चोट लगी है? लेकिन लू स्वीकी को अभी भी लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ अनयूजुअल है, इसलिए वो पूछती है कि डाउ सुवान अभी कहाँ है? जिस पर तियान भुई बताता है कि ईविल में जाने के बाद डाउ सुवान के एक्शंस प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अभी वो कल ही यहाँ से गया है, इसलिए शायद कुछ दिन बाद लौटेगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि आज रात ही वापस आ जाए। जो सुनकर लू स्वीकी सुझाव देती है कि पहले हम दोनों किन यून सेक्ट लौट चलते हैं और शुई युई सुरु टीचर आंट को बुलाकर तीनों सीनियर टीचर्स मिलकर कोई प्लान बनाए। लेकिन तियान भुई इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अगर वो माउंटेन लौट गया तो डाउ सुवान का ट्रेस खो गया तो फिर उसे ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए वो कहता है कि तुम अकेली किन यून सेक्ट जाओ और तुम्हारी और सुरुस को पूरी सिचुएशन बताओ और उन्हें जल्दी यहाँ बुला लाओ। जो सुनकर लू स्वीकी चिंतित होकर पूछती है कि लेकिन अगर डाउ सुवान आज रात ही वापस आ गए तो? जिस पर वो कहता है कि पूरी जिंदगी कल्टीवेशन करने का पर्पस क्या है? अगर बैटल सामने खड़ी हो तो एक कल्टीवेटर डरकर पीछे कैसे हट सकता है? जो सुनकर लू स्वीकी के मन में तियान भुई के लिए पहली बार रिस्पेक्ट पैदा होती है और वो कहती है कि आप अभी अभी कैद से बाहर आए हैं, इसलिए आपको रेस्ट और खुद को हील करने की जरूरत है। इसलिए आज रात में आपकी प्रोटेक्शन करूंगी और सुबह किन यून सेक्ट जाकर सबको इन्फॉर्म करूंगी। और अगर डाउ सुवान सच में आज रात वापस आ गया तो मैं अकेले आपको उनका सामना नहीं करने दूंगी। जो सुनकर तियान भुई जोर से हंसता है और उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता है और रात धीरे धीरे बीतती है और लू स्वीकी को महसूस होता है कि पिछले कुछ दिनों की लगातार यात्रा और चिंता के बावजूद उसकी कल्टीवेशन और सेंसेस पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन तभी तियान भुई पूछते हैं कि क्या तुम उनके ब्रांच के उस गुड फॉर नथिंग सियाओ फैन डिसाइपल से पहले से फेमिलियर हो? जो सुनकर लू स्वीकी, जो हमेशा काम रहती थी, अचानक नर्वस हो जाती है और उनके चेहरे पर हल्की लालिमा आ जाती है और वो धीरे से एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि हाँ, मैं सियाओ फैन को जानती हूँ। और फिर वो पूछती हैं कि आप अचानक ये सवाल क्यों कर रहे हैं? जिस पे तियान भुई बताते हैं कि मैंने सुना है कि तुम पिछले वर्षों में सियाओ फैन के साथ काफी समय बिताती रही हो।
यहाँ तक कि उसके कारण शुई युई से तुम्हें कई बार डांट भी पड़ी थी। और एक बार फैन शियांग वैली के वैली मास्टर ने अपने डिसाइपल के लिए मैरिज प्रपोजल दिया था, जिसे तुमने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर वो समझाने की कोशिश करती है कि उस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह सिर्फ सियाओ फैन नहीं था, बल्कि मैं खुद भी उस मैरिज के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन तियान भुई उसे बीच में ही रोककर सीधा सवाल करते हैं, तो क्या तुम हमारे सियाओ फैन को पसंद करती हो? जो सुनकर लू सुइकी के दिमाग में जैसे एक झटका लगता है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है और तियान भुई की आंखों में सीधे देखती है और बिना किसी हेजिटेशन के साफ कहती है कि हाँ। लेकिन तभी लू सुइकी थोड़ी उदास होकर कहती है कि अफसोस, अब शायद किन यून सेक्ट के बाकी टीचर सियाओ फैन को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो फिर से किन यून सेक्ट लौट सके तो कितना अच्छा होगा। जो सुनकर तियान भुई तुरंत उसकी बात काटते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी सियाओ फैन को किन यून सेक्ट से बाहर करने की बात नहीं कही थी। लेकिन तभी वे आगे कहते हैं कि अब तुम्हें अपने टीचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब तुम्हारे इस मामले को मैं खुद संभालूंगा। जिसके बाद तियान भुई फिर उसकी सीनियर सिस्टर वेनमिन का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो बिग बैम्बू वैली के सॉन्ग डायरन के काफी करीब हैं। जो सुनकर लू सुइकी मुस्कुराने लगती है और बताती है कि वेनमिन सीनियर सिस्टर भी प्राइवेट में सॉन्ग डायरन को वुडन फिश हेड कहती है। जो सुनकर तियान भुई अपने सीधे साधे डिसाइपल से और भी परेशान नजर आते हैं, लेकिन फिर वे सीरियस होकर कहते हैं कि अगली बार मैं खुद स्मॉल बैम्बू वैली जाकर तुम दोनों के लिए मैरिज प्रपोजल रखूंगा। जो सुनकर लू सुइकी का चेहरा फिर लाल हो जाता है और वो घबराकर कहती है कि अगर आप मुझे टीज करते रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। लेकिन तियान भुई सीरियसनेस से पूछते हैं कि मैं टीज कहाँ कर रहा हूँ और क्या तुम सियाओ फैन से मैरिज नहीं करना चाहती? जो सुनकर लू सुइकी और ज्यादा पैनिक कर जाती है और जल्दी से कहती है कि मेरा मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था। जो सुनकर तियान भुई जानबूझकर सीरियस फेस बनाकर पूछते हैं कि फिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर लू सुइकी कुछ पल तक जवाब नहीं दे पाती और उसका चेहरा शर्म से पिंक हो जाता है और आखिरकार तियान भुई हंसकर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम एक इंटेलिजेंट गर्ल हो और मेरा मतलब समझ गई हो। जो सुनकर लू सुइकी धीरे धीरे खुद को संभालती है और रेजोल्यूटली सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। जो सुनकर तियान भुई फिर आखिरी बार पूछते हैं कि तुम इंटरेस्टेड हो? जिस पर लू सुइकी बिना पैनिक किए हल्की लालिमा के साथ जवाब देती है कि हाँ। लेकिन अब इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।